जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। आप सभी सबसे पहले अपने फोन को इस तरह से रोटेट कीजिएगा, आपको सभी प्रश्न काफी बड़े बड़े नजर आएगा। और हम आप सभी के लिए फ्रेंड्स रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप वहां से जाकर सभी वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न को अलग अलग चैप्टर्स से शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो हैं साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और खुद से भी प्रश्न को हल कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का हम पहले प्रश्न से शुरू क्लास को करते हैं। देखो, कहता है अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से अप्रैल महीने का जो है फ्रेंड्स पहला दिन बुधवार है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को यहाँ पर बुधवार दिया गया है। अप्रैल महीने के 1 तारीख को बुधवार दिया है। तो फ्रेंड्स, अप्रैल कौन सा महीना होता है, 30 का या 31 का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल आपका होता है 30 का। 30 दिन में यदि 1 तारीख को बुधवार हो गया तो शेष कितने दिन बचा, तो शेष कहिएगा 29 दिन बचा। और हमको अप्रैल के बाद मई, मई के पहली तारीख तक जाना है। तो हम एक को इसमें से ऐड करेंगे, 29 और एक यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स 30 हो गया। और अब इन 30 में 7 से आप भाग लगा दो, तो यहाँ से 7 चौक 28 होगा। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं शेषफल क्या बचा, 2। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से बुधवार में इन शेषफल को 2 को जोड़ दीजिएगा। तो बुधवार के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका शुक्र होगा। यानी कि कहने का मतलब होगा मई माह की पहली तारीख को शुक्रवार होगा। मई माह को पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही जवाब आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको समझाए हैं यह हिंदी का शब्दकोश हो या अंग्रेजी का शब्दकोश हो। तो हम सभी हमेशा ऑप्शन पे नजर यदि दौड़ाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, 3 1 और यहाँ पर क्या है 4 1, यानी कि 2 तो पहले आ नहीं सकता है। हम 1 3 4 में तुलना करेंगे। जहां तक आपको 1 3 4 में कट करने का नजर आते हैं आप वहां तक कट कर दो। वहां तक क्या करेंगे फ्रेंड्स, कट कर देंगे। तो हम क्या किए देखो ध्यान से, यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ से टी आर ए कट होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा ई। अब आप जब ए बी सी डी को लिखते हो पहले ई को लिखोगे या फ्रेंड्स आप पहले यहाँ पर आई को लिखोगे या एन को लिखोगे, बस इतना सा आपको यहाँ से बताना है। तो आप कहिएगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर किसको लिखेंगे। और एक चीज ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इन तीनों में यहाँ पर सेम चीज टी आर से देखें, टी आर को कट कर दिए। अब पहले आप ई को लिखोगे या ए को लिखोगे, तो आप कहिएगा ए को लिखेंगे। अब ए तो फ्रेंड्स 3 में भी है और 4 में भी है, ई तो पहले अब आ नहीं सकता है। अब इन दोनों में फिर जहां तक सेम नजर आते हैं आप वहां तक कट कीजिएगा। अब पहले आप आई को लिखोगे या एन को लिखोगे। तो आप जब ए बी सी डी को लिखते हो तो पहले आई वाले को लिखोगे। सबसे पहला यहाँ पर 3 आएगा। सबसे पहला कौन आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर आपको 3 लेना है, तो ये 4 वाला और 1 वाला यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद देखो इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों में 4 दिया गया है तो 4 को ले लेंगे। तीसरे स्टेप पे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। 1 और 2 में देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। तो हम 1 और 2 में जहां तक आपको सेम नजर आए दोनों में, वहां तक आप कट कीजिएगा।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं एस हैं और डी हैं। तो ABCD जब लिखते हो तो पहले एस को लिखते हो या डी के लिखते हो? तो पहले आप बोलेंगे डी को। डी का क्रम 2 है, तो इसका मतलब 4 के बाद यहाँ से 2 वाला होगा। 4 के बाद क्या होगा? 4 के बाद यहाँ से आपका 2 वाला होगा, तो ये एक वाला आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक वाला लास्ट में हो जाएगा। यहाँ से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं ध्यान से। ये रहा प्रश्न संख्या 3। देखो, इनमें कहता है एक विशिष्ट कोड भाषा में कुछ इस प्रकार से जो इसको ये लिखा जाता है, तो आप इसको क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ से उतार लीजिएगा फ्रेंड्स, आखिर में क्या लिखा गया है। देखो, आपके पास कोड दिया गया था VE, उसके बाद देखो R, फिर यहाँ पर B, फिर AL वर्बल। इसको क्या लिखा गया है? इसको यहाँ से देखेंगे KZ, उसके बाद फिर A के बाद देखो Q के बाद D के बाद U लिखा गया है। आप जिसको फ्रेंड्स जिसका कोड पूछ रहा है, आप यहाँ से इसको भी यहाँ से उतार लीजिएगा। और अब यहाँ से देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। यदि आप देखो V से K पर जाते हो, तो फ्रेंड्स V का नंबर 22, K का नंबर यहाँ से 11, यानी कि -11 हो रहा है। अच्छा, E से Z पर जाते हो तो E का नंबर 5 और Z का नंबर 26, तो यहाँ पर आपको 21 प्लस नजर आ रहा होगा। यदि आप थोड़ा पीछे से भी लेटर को चेक कर लो, देखो अल से के पर जाएंगे, माइनस यहाँ पर 1 की कमी किया गया है। ए से जेड पर जाएंगे, यहाँ पर भी -1 की कमी। बी से ए पर जा रहे हो, -1 की कमी। आर से क्यू पर जा रहे हो, -1 की कमी। ई से डी पर जाते हैं, -1 की कमी। भी से यू पर जाते हैं, -1 की कमी। सभी में -1 की कमी हो रहा है, तो आपको इनमें भी -1 का ही कमी करना है। अस का नंबर 19, 19 में 1 कम करोगे 18, 18 पर आर आएगा। यू का नंबर 21, 21 में 1 कम करोगे 20, 20 पर टी आएगा। ओ का नंबर 15, 15 में 1 कम करोगे 14, 14 पर एन आएगा। आई का नंबर 9, 9 में 1 कम करोगे 8, 8 पर आएगा एच। आर का नंबर 18, 18 में 1 कम करोगे 17, 17 पर आएगा क्यू। यू का नंबर 21, 21 में 1 कम करोगे 20, 20 पर आएगा टी। सी का नंबर 3, 3 में 1 कम करोगे 2, 2 पर आएगा बी। तो यहाँ से आप ऑप्शन को मैच कीजिएगा, RTNHQT। यहाँ पर आप ऑप्शन को मैच कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। RTNHQTB कौन सा विकल्प बनेगा? तो आप कहिएगा विकल्प सी बनेगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। और यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा फ्रेंड्स। और आप मेरे साथ क्लास के टाइम टेबल के अनुसार जुड़ना चाहते हैं तो 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे आखिर में इसका लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे लुप्त अंक आपको यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद बड़ी नंबर यहाँ से 36 है, बड़ी नंबर यहाँ से 108, बड़ी नंबर यहाँ से 72। 9 और 8 को क्या करें 72 हो जाए, 12 9 को क्या करें 108 हो जाए। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क और 9 को क्या करें 36 हो जाए। तो आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि हम 9 और 8 को यहाँ पर गुना कर दें, क्या करें 9 और 8 को आप यहाँ पर गुना कर दो, तो देखिएगा यहाँ पर 9 अठे के 72 मिलेगा, 9 अठे के क्या मिलेगा 72 मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 72 दिया गया है। उसी प्रकार 12 और 9 को यहाँ पर क्या कीजिएगा, 12 और 9 को आपस में गुना कीजिएगा,
तो 12 नामा के 108 हो रहा है और यहाँ पर 108 दिया गया है। सेम फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पर 36 पुराने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसको रखना होगा। यदि 36 पुराने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 को रख दो तो देखो ये 9 चौके 36 पूरा है और यहाँ पर भी आपको फ्रेंड्स 36 दिया गया है। तो हम देखेंगे कौन सा विकल्प में 4 दिया गया है, तो आप कहिएगा विकल्प बी में दिया गया है। कौन सा विकल्प में है, तो फ्रेंड्स आप कहिएगा विकल्प बी में है। तो इसका सही जवाब आपका विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुना है और डी का अर्थ घटाना है, तो दिए गए इक्वेशन को फ्रेंड्स हल करना है। तो जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम सभी डायरेक्ट इक्वेशन पे ही आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 180, उसके बाद देखो फ्रेंड्स यहाँ पर b है और b का अर्थ क्या बोला है, b का अर्थ यहाँ से आपको भाग बोला है, तो यहाँ पर आपको भाग रखना है। आगे फिर देखिएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ से 36 दिया गया है तो 36 को रखेंगे। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं c है, c का अर्थ क्या है, गुना है, तो आपको गुना को रखना है 5। आगे देखिएगा ए का अर्थ क्या बोला है, ए का अर्थ यहाँ पर जोड़ है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जोड़ देना है। फिर देखो डी का अर्थ घटाना बोला है, तो आपको यहाँ पर घटा कर देना है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले आप यहाँ पर भाग का क्रिया करोगे तो ये आपका फ्रेंड्स देखो 36 पंचे जो है 180 कटेगा, ठीक है। 54 33 5 तिया 15 3 18, ये 5 को आप 5 के साथ गुना करते हो तो ये 25 हो जाएगा, प्लस में 8 माइनस में 32 होगा। 25 और 8 यहाँ से देखिएगा 33 माइनस क्या होगा 32, तो 33 में से 32 चला जाएगा तो यहाँ से 1 आएगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि विकल्प सी में दिया है, तो आपका यहाँ से सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा, विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो फ्रेंड्स आप अक्षर और खाली स्थान सहित काउंट करते हो, नहीं तो आप पहले यहाँ पर इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे के खाली, उसके बाद अल फिर खाली है, फिर के, फिर उसके बाद देखेंगे अल, फिर खाली अल है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे फ्रेंड्स कितने यहाँ पर टोटल अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो फ्रेंड्स अब 12 हैं, अब 12 में किन किन संख्या से भाग जा सकता है, तो 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 6 से जा सकता है। इसका अर्थ हुआ आप 2 3 4 6 किसी का भी ग्रुप यहाँ से बना सकते हो। अच्छा, ग्रुप बनाने से पहले हम ये भी देखेंगे इसमें कितने प्रकार के अक्षर प्रयोग किया गया है। तो आपको सिर्फ के और एल नजर आ रहा है, तो आप कहिएगा यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकार के जो है अक्षर यूज किया गया है। तो आप पहले 2 प्रकार का ग्रुप बनाकर एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये 2 प्रकार का ग्रुप बना, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं डबल के और यहाँ पर हम अल भर देंगे, तो डबल अल, फिर यहाँ पर अल भर दो, डबल अल, यहाँ पर के भर दो, डबल के, यहाँ पर अल भर दो। तो आप इस तरह से कह सकते हो मेरा ग्रुप जो बनकर तैयार हुआ है वह ग्रुप है फ्रेंड्स डबल के डबल एल का। तो आप ऑप्शन में देखिएगा आप क्या क्या भरे हो, अल के और अल भरे हो। क्या फ्रेंड्स ऑप्शन में है डबल अल के एल, तो आप कहिएगा विकल्प जो है आपका सी में दिया है। तो यहाँ से आपका विकल्प सी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे ध्यान से। कहता है राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है,
तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ यहाँ से दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ यहाँ से पूर्व होगा और बाएं हाथ की तरफ यहाँ से पश्चिम होगा। अब देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, राहुल का विद्यालय जो है उसके घर से उत्तर पूर्व की ओर है। मान लेते हैं राहुल का घर ये है और उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ, देखो ये कोना कोनी चलेगा। उत्तर पूर्व का मतलब इसका विद्यालय यहाँ पर है। इसका विद्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, इसका विद्यालय उत्तर पूर्व में है, यानी कि इस जगह उत्तर पूर्व में है। अब पूछता है कि तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है, यानी कि ये वाले दिशा आपसे पूछ रहा है। तो बताओ, अब यदि आप इस जगह प्लस बनाते हो तो उसके विद्यालय से घर किस दिशा में होगा। तो ये क्रॉस में चल रहा है, ये यदि उत्तर पूर्व था तो उसका उल्टा यहाँ पर देखो क्या है, तो आप कहिएगा दक्षिण पश्चिम में है। उसका घर किस दिशा में होगा, तो उसका घर दक्षिण पश्चिम में होगा फ्रेंड्स। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रश्न संख्या 7। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। कहता है एक लड़का एक लड़की से कहता है, आपके पिता की पत्नी मेरी नानी की इकलौती बेटी हैं। लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। देखो फ्रेंड्स, एक लड़का एक लड़की से कहता है, मान लो फ्रेंड्स ये जो है गर्ल है, एक लड़के से कहता है, कौन, बॉय, लड़का कहता है कि आपके पिता, इसका यहाँ से कौन है, पिता, तो हम पी से पिता को ले लेते हैं, ठीक है, ये पिता है। इसका पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, पिता की कौन है, पत्नी है, तो पिता की पत्नी है तो ये वाइफ है, पिता की पत्नी, ठीक। मेरी नानी, किसकी, इसकी नानी, मेरी नानी, यानी कि इसकी नानी कब होगा फ्रेंड्स, जब इसके यहाँ पर माँ होगी। इसकी नानी कब होगा, जब इसके यहाँ पर माँ होगी। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नानी। इसकी नानी कब होगी, जब इसके यहाँ पर माँ होगी। मेरी नानी की इकलौती बेटी है, यानी कि ये इसकी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो अब पूछा लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। देखो फ्रेंड्स, इसका जो है ये बेटा है और ये बेटी है, इसका ये बेटा है और इसका ये बेटी है, तो नीचे में ये दोनों भाई और बहन होंगे। ये दोनों कौन होगा फ्रेंड्स, भाई और बहन होंगे। पर पूछा लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, लड़की ने इस लड़का को क्या कहेगा, तो फ्रेंड्स क्या कहेगा, भाई कहेगा। यहाँ से आपका विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या लगेगा, तो भाई लगेगा उस लड़की को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे ध्यान से। कहता है यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों से कौन सी आकृति की सही प्रतिबिंब बनेगी। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, लेफ्ट का चीज राइट और राइट का चीज लेफ्ट चले जाते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। तो सबसे पहले आपका कुछ इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, आपका कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पर एक गोला होगा और ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका यहाँ से इस तरह से बनेगा। विकल्प ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रश्न संख्या 9 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी, भूपटल, मेंटल और कोर है। 4 शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है फ्रेंड्स, पृथ्वी, भूपटल, मेंटल और कोर। जैसे हम सभी जानते हैं भूपटल जो है पृथ्वी के अंदर आएगा, मेंटल और कोर भी पृथ्वी के अंदर ही आएगा, पर ये सभी अलग होगा। सबसे पहले हम यहाँ से पृथ्वी का एक डायग्राम बना लेते हैं। इसी के अंदर फ्रेंड्स भूपटल भी होते हैं और इसी के अंदर मेंटल भी होते हैं और इसी के अंदर कोर भी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
यहाँ से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। उम्मीद और आशा करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। किसी प्रकार का कोई डाउट आपको रहे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 11 को देखेंगे, नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इस तरह से मान लो कि आपको इमेज दिया गया और आप क्या किए, उसको ऊपर की तरफ से मोड़ रहे हो। आप यहाँ पर जैसे तीर का निशान इस तरह से है, इसका अर्थ होता है कि आप उसको ऊपर की तरफ से मोड़ रहे हो। जब आप ऊपर की तरफ से फ्रेंड्स मोड़ दिए तो अब आपके पास ये वाला डायग्राम ये वाला बचेगा। अब फिर क्या किए हो, फिर आपने इस तरह से इसको मोड़े हो, इस तरह से मोड़े हो। अच्छा, मोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर कट लगाए इस तरह से। मोड़ने के बाद आप यहाँ पर भी कट लगाए, यहाँ पर भी कट लगाए। आप इधर से खोलोगे तो पूरा बनेगा, इधर से खोलोगे तो पूरा बनेगा। ऊपर भी इस तरह से बनेगा और इधर भी उस तरह से बनेगा। तो यहाँ से आपका बी और डी तो नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज होइएगा विकल्प ए और सी में। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो विकल्प ए सी को यदि देखो यहाँ पर ये नीचे होना चाहिए, पर ये देखो ऊपर की तरफ इस जगह आ रहा है, इसलिए आपका यहाँ से सी क्या होगा, गलत होगा। आपका यहाँ से सही जवाब विकल्प ए होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे ध्यान से। देखो कहता है कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किया जा सकते हैं। आपको बताना है इनमें से कितने भिन्न तरीकों से बैंक के अक्षर को व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हो। किसी कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप फैक्टोरियल निकालते हैं कैसे। अब बैंक में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 अक्षर हैं, तो हम कहेंगे 4 का आप फैक्टोरियल निकाल दो। 4 का क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकाल देंगे। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 को आप तब तक गुना करो जब तक कि 1 नहीं मिल जाए। तो यहाँ से गुना करेंगे 4 या 12, 12 दूना 24, 24 गुना 1 24 होगा। 24 गुना 1 क्या होगा फ्रेंड्स, 24 होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आपका बी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका क्या होगा फ्रेंड्स, बी राइट आंसर होगा। जैसे हम आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप एप्पल को कितने अक्षर में व्यवस्थित क्या कर सकते हैं, ए डबल पी एल ई, ये रहा। तो सबसे पहले एप्पल में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इसको फैक्टोरियल 5 लिखिएगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो डबल लेटर यूज हुआ है, डबल अक्षर यूज हुआ है। कौन डबल अक्षर है, तो पी जो है डबल अक्षर है। तो आप बटे में फैक्टोरियल 2 भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसमें से डबल अक्षर नहीं था तो हम सिर्फ उसमें फैक्टोरियल 1 का ही निकाल लेते, लेकिन जिसमें डबल लेटर रहता है, ट्रिपल लेटर, जितना लेटर रहता है उसको आप नीचे फैक्टोरियल के रूप में रखिएगा। 5 को तब तक आप लिखिए जब तक कि आपको 1 नहीं मिल जाए, तब तक आप इस तरह से लिखते रहिए। 2 को तब तक लिखिए जब तक कि आपको 1 नहीं मिल जाए। तो यहाँ से आपका 2 1 से 2 1 तो कट जाएगा, 5 चौक 20, 20 त्या के 60। तो आप एप्पल को कितने अक्षर में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हो फ्रेंड्स कि हम 60 अक्षर में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। देखो यहाँ पर कहता है WOR के वर्ग को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो वुमेन का कोड क्या होगा। यदि आप ध्यान से देखोगे W का नंबर 23 होता है, लेकिन यहाँ पर देखो 4 लिखा गया है। O का नंबर 15 होता है, यहाँ पर 12 लिखा गया है। R का नंबर 18 होता है, 9 लिखा गया है। अच्छा, यदि आप यहाँ पर अपोजिट कर देते हो फ्रेंड्स, क्या हम बोले, जैसे WOR के यहाँ पर लिखा गया है, W का अपोजिट यहाँ से D होता है, O का अपोजिट आपको करना है, O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I और K का अपोजिट होता है P। अब देखो
यहाँ पर डी का नंबर 4, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, पी का नंबर 16 और यही सभी जो है फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा गया है, अपोजिट करके उसके प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ से वुमेन है, WOMAN, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, पहले W का अपोजिट यहाँ से D होगा, आगे फिर O का अपोजिट L होगा, M का अपोजिट N होगा, A का अपोजिट Z होगा, N का अपोजिट M होगा। तो यहाँ से अब D का नंबर 4, L का नंबर 12, N का नंबर 14, Z का नंबर 26, M का नंबर 13। तो यहाँ से हम मिलाएंगे 4, 12, 14, 26, 13, 4, 12, यहाँ से आपका इस जगह 3 मिट गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4, 12, 14, 26, 13, यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। कहता है अगर ड्राइवर को 12 लिखा जाता है, प्रेसिडेंट, इसको जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर बोल सकते इस तरह से लिखा जाता है, एक्सीडेंट को 16 लिखा जाता है तो कार को क्या लिखा जाएगा। जब आप यहाँ पर आपके पास इन लेटर को डी का नंबर 4, आर का नंबर 18, 18 4 22, ऐसे 22 हो गया, यहाँ पर 12 है। जब इस तरह से दिया जाए तो आप कभी जो है काउंट कर लीजिएगा कि ड्राइवर में कितने अक्षर हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से हम ये जानना चाहेंगे कि 6 को लिखा गया है 12, किस प्रकार। फिर यहाँ पर काउंट कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि 10 को यहाँ से लिखा गया है 20, किस प्रकार से। अच्छा आगे देखिएगा फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे 8 को लिखा गया है 16, तो कार में कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3। तो आप 3 को क्या लिखोगे। देखो यदि आप 6 का 2 गुना कर देते हो तो 12 मिल जाएगा, 10 का 2 गुना कर देते हो तो 20 मिल जाएगा, 8 का 2 गुना कर देते हो तो 16 मिल जाएगा। सभी में जब 2 गुना कर रहे हैं तो 3 का भी 2 गुना कीजिएगा, 3 का 2 गुना क्या होगा, तो 3 का 2 गुना 6 होगा। तो यहाँ से आपका विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से विकल्प भी क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 14। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम सभी यहाँ पर देखेंगे। कहता है यदि कूट भाषा में TOPS को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SPOT को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका कोड यहाँ पर लिखिएगा, आखिर में इसको किस प्रकार से लिखा गया है। यहां से हम सामने लिख देंगे फ्रेंड्स C और F। अब कोड किसका पूछा है, तो कोड पूछा गया है SPOT का। किसका कोड पूछा है, SPOT का कोड पूछा है। फिर में क्या लॉजिक लगाया गया है, तो यहां से हम सभी देखेंगे ध्यान से, T और G आपस में अपोजिट है, पर ये अपोजिट नहीं है, इधर फिर आपका अपोजिट नहीं है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे S PPOO, देखो यही सारे यहाँ पर भी अक्षर शामिल हैं, तो इसी को कोड को यहाँ पर उठा के लिख देना है। यहाँ से देखो S का कोड क्या है, S का कोड F है, तो यहाँ पर भी आपको F लिखना है। फिर देखो P का कोड क्या है, P का कोड C है, यहाँ पर आपको C लिखना है। O का कोड क्या है, O का कोड B है, यहाँ पर आपको B लिखना है। T का कोड क्या है, T का कोड G है, यहाँ पर आपको G लिखना है। तो आपका यहाँ से सही जवाब होगा FCBG। FCBG आपका विकल्प ए यहाँ से राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 15 का। उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं GK GS के प्रश्न के तरफ। और अभी
अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका पहला प्रश्न है, आयोडो आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स ये अक्रिय गैस नहीं है। आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। विटामिन के का कार्य क्या है? तो विटामिन के का कार्य रक्त को थक्का जमाता है। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा, रक्त को थक्का जमाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? एथलीट फुट जो है फ्रेंड्स ये वायरस द्वारा नहीं होता है। यहाँ से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। विटामिन बी2 का अन्य नाम है? तो विटामिन बी2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। यहाँ से आपका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 4000 kcal की आवश्यकता होती है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? इसका राइट आंसर होगा 31। यहाँ से आपका सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा 31। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। तो 16% होती है। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो टोटल 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? इसका सही जवाब होगा बीजाडांस। क्या होगा फ्रेंड्स? बीजाडांस। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा, फेलिस डोमेस्टिका। यहाँ से बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चूहा का वैज्ञानिक नाम भी फेलिस डोमेस्टिक ही हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर आपका सी ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा।
कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है फ्रेंड? एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब यहाँ से आएगा विटामिन ए। विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंवले में कसेलापन किसके कारण से होता है? तो कसेलापन टेनिन के कारण होता है। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, टेनिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। करेले में करवाहट किसके कारण से होता है? तो ममरोडी कोसाइप के कारण। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ममरोडी 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 कोसाइप के कारण। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है? तो गैस्ट्रिक रस का पीएच मान 1.5 होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कैल्सीफेरॉल क्या है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का जो है फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ से आपका विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ए ई डी तथा के, ए ई डी तथा के, ये चार विटामिन जो होते हैं, ये चारों के चारों वसा में घुलनशील होते हैं। नोट कीजिएगा, वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी सब जो है फ्रेंड्स पानी में घुलनशील होते हैं। तो ए डी ई को छोड़ देंगे तो बच रहा है बी। तो आप कहिएगा पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो फ्रेंड्स विटामिन बी तथा सी जो हैं पानी में घुलनशील हैं। बी के साथ साथ सी भी पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध। यहाँ से आपका डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। इस्पात का आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यशद लेपन। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यशद लेपन। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। अब हम सभी चलते हैं मैथ्स के प्रश्न की ओर। और अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैथ के प्रश्न को बनाने से पहले आप सभी मैथ के प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर कहता है, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये था। यदि उसे 30% और 20% की दो क्रमागत छूट मिली
तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका, 200 रुपए का पंखा था और आपको 30% का छूट दिया, तो बचत कितना का होगा, दुकानदार को 70 का होगा। प्रतिशत है तो आप बटे 100 कीजिएगा। फिर एक बार 20% का छूट दिया तो बचत कितना का होगा, तो 80 का होगा, बटे आप यहाँ से 100 लिखिएगा। अब यहाँ से कटिंग कीजिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 दूना 16, 16 सत्ते के बलौतर से, यानी कि कहने का मतलब 112 रुपए में उस वस्तु को खरीदा गया है। यहाँ से आपका विकल्प एक क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा तरीका क्या था फ्रेंड्स, जैसे आपको 30% और 20% का छूट मिला, तो टोटल कितना छूट मिला, तो आप कहिएगा एक पर 30 का मिला, एक पर 20 का मिला, टोटल छूट 50% का मिला। लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यह छूट हम सक्सेसिव केस के फॉर्मूला पर निकालते हैं। वह सक्सेसिव केस क्या होता है, x प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना के वाई और बटे के होता है 100%। इसी पर हम सक्सेसिव केस लगाकर फ्रेंड्स यहाँ पर छूट को, दो छूट को हम एक छूट के बराबर करेंगे। ये दो छूट को एक छूट के बराबर करेंगे। अच्छा, ये आपका छूट है तो फ्रेंड्स आपका तो माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 30% माइनस 20%, आगे माइनस 30% गुना माइनस 20%, बटे के क्या होगा, बटे के यहाँ से 100 होगा। यहाँ से आप कटिंग कीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटिंग होगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका -30 -20 होगा, और ये माइनस गुना माइनस तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, 30 और 20 को जोड़िएगा तो ये आपका आएगा -50 और प्लस होगा 6। तो यहाँ पर आप घटा दीजिएगा तो -44 आएगा, यानी कि आपको 50% का नहीं, आपको मात्र 44% का छूट मिल रहा है। अब कहिएगा फ्रेंड्स, 100 में से आपको यदि 44% का छूट दिया जा रहा है, अपने आप में 100% होता है ना, तो 100 में 44% का छूट दिया जा रहा है, तो बचत आपको कितना का होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 4 जाएगा 5, तो बचत 56 का होगा। तो आप डायरेक्ट 200 का 56% यहाँ से निकाल दो। डायरेक्ट 200 का 56% निकालेंगे तो 6 दूना के 12, 5 दूना 10, 1 11, 112 रुपए को आपने उस पंखे के लिए कितना भुगतान किए हो आपने, तो कहिएगा 112 रुपए। तो आपको जो कंडीशन फ्रेंड्स आपको बेहतर लगे, आप उन कंडीशन के हिसाब से प्रश्न को हल कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, कुछ उसी टाइप के प्रश्न है। देखो कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10%, 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान की, तो ग्राहक ने वो वस्तु किस मूल्य पर खरीदेगा। तो देखिएगा 15% कभी भी छूट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो डायरेक्ट बना लो, नहीं तो आप सक्सेसिव केस लगा दो। 1200 की वस्तु था, 10% का छूट दिया तो 90 में बेचेगा। अच्छा, 5% का छूट दिया तो 95 में बेचेगा। यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से कटिंग कीजिएगा। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। यार अब हम कटाएंगे फ्रेंड्स 2 से, 2 छक्के 12 कटेगा, 2 पंचे के 10 कटेगा, 19 पच्चे के 95 कटेगा। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा 19 नामा के एक तुलिया से 171, इन दोनों को आप गुना कीजिएगा। तो अब फिर 6 गुना कीजिएगा, 6 सत्ते के 42 और 6 चार के 10, यानी कि 1026 रुपए में फ्रेंड्स उस वस्तु को खरीदा गया है। 1200 रुपए की वस्तु था, 10% और 5% छूट देने के बाद उस वस्तु को 1026 रुपए में खरीदा गया। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को तय करता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। उसके द्वारा चली गई दूरी कितना है? तो यहाँ पर आप देखो कंडीशन क्या था। यदि वह 3 की चाल से जा रहा था तो 15 मिनट लेट हो जाता था, और वह 4 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 15 मिनट वह जल्दी पहुंच जाता है। तो कभी भी आपको इसे ही कहते हैं लेट अर्ली का प्रश्न, जिसे कहते हो पहले और बाद वाले प्रश्न। कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/S1, मतलब पहला स्पीड माइनस 1/S2 यानी दूसरा स्पीड, बराबर में यदि एक देरी से होता है और एक जल्दी पहुंचता है। यहाँ पर ये टाइम दो तरह का है तो आप जोड़ के लिखिएगा, और यदि एक तरह का, यदि पहले पहले रहता तो घटा के लिखते, जल्दी जल्दी रहता तो घटा के लिखते। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्या है फ्रेंड्स, एक देरी से पहुंचता है, एक पहले से पहुंचता है। तो यहाँ पर कीजिएगा T1 + T2, इसको आप दिमाग में सेट रखिएगा। तो 1/के क्या होगा S1, पहला स्पीड आपका 3 है, माइनस 1/के दूसरा स्पीड आपका 4 है, बराबर यहाँ पर आपका 15 + 15 होगा। T1 कितना था, 15 + 15, और देखो ये 3 और 4 घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब इसको भी हम घंटा में बना देंगे, पर पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। इधर आपका 4 × 3 = 12 होगा, बराबर में आपका 30 होगा। ये मिनट है, घंटा बनाने के लिए आप यहाँ 60 से गुना कर दो। अब इधर 4 में से, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपका ये 4 में से 3 चला जाएगा तो ये आपका 1/के 12 होगा, बराबर में 30 एकम 30, 30 दूना के 60, ये आपका 1/के 2 होगा। ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 बराबर क्या आपका बचा 6। तो आप कह सकते हो कि आपका दूरी जो होगा वो 6 किलोमीटर की दूरी होगा। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बस देखो आपको हम फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास प्रश्न इतना की चाल से जाता है, इतना पहले या देरी से पहुंचता है, फिर इतना की चाल से जाता है, इतना पहले या देरी से पहुंचता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप क्या कीजिएगा 1/S1 पहला चाल माइनस, ये चाहे हमेशा इस जगह माइनस ही होता है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा माइनस ही रहता है। फिर 1/S2, S2 आपका दूसरा चाल होगा। अच्छा T1, बस यहाँ पर आप प्लस देते हो या माइनस, इसका ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर एक बार देरी से पहुंचे, एक बार जल्दी पहुंचे, तो आप यहाँ पर प्लस दीजिएगा, और यहाँ पर आपका समय सेम रहता, दोनों देरी देरी से पहुंचता तो इस जगह माइनस होता, और दोनों पहले पहले भी पहुंचता तो इस जगह माइनस होता। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान देने वाली ये बात है कि आपका चाल यहाँ पर घंटा में था, लेकिन ये आपका मिनट में था। तो हम क्या किए, जोड़कर इसको भी घंटा बना दिए। घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दिया जाता है तो भाग दे दिए, बस हल किए। इसका राइट आंसर आ गया 6 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से। ये प्रश्न आपका साधारण ब्याज से लिया गया है। देखो कहता है किसी धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल ब्याज 4500 रुपए प्राप्त हुआ है, तो वह धनराशि कितना था। आपसे यहाँ पर फ्रेंड्स मूलधन पूछ रहा है। जैसे कि मूलधन बराबर हम सभी जानते हैं ब्याज गुना 100 होता है फॉर्मूला, और यहाँ से देखो ब्याज आपका कितना दिया गया है, ब्याज आपका यहाँ पर 4500 दिया गया है, गुना 100 कीजिएगा फॉर्मूला से, बटे आपका होगा समय गुना दर। समय आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपका 5 है, उसके बाद दर भी यहाँ पर देख पा रहे 9 है, तो ये 9 × 5 = 45, यानी कि ये आपका 100 बार में कटेगा। 100 गुना 100, 100 गुना 100 कीजिएगा तो 10,000 रुपए होगा। यानी कि मूलधन कितना रखा गया होगा, तो आप कह सकते हो मूलधन 10,000 रुपए रखा गया है। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। ये भी प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी गुन्ना गुन्नी वाले क्वेश्चन आ जाए, जो भी चीज आपको दिया है फ्रेंड्स, आप यदि आपसे रेट पूछा है तो रेट बराबर गुन्ना गुन्नी वाले क्वेश्चन दिया जाए, और यहाँ पर रेट पूछ रहा है तो टाइम में से आप क्या करो, एक को हटा दो और आप 100 हटा दो, और यहाँ से क्या करो, टाइम से भाग लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। आपसे यहाँ पर दर पूछा है तो आर निकालना है। अच्छा, कितना गुना कहाँ है, 3 गुना कहाँ है, तो 3 को आप इस जगह लिखिएगा, -1 कीजिएगा और यहाँ से आपको 100 से गुना करना है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम से भाग लगा देंगे। 12 दुना के 24, 24 एक 25, ये 25/2 होगा। लेकिन आपको याद है कि ये 2 आपका कहाँ चला जाएगा, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर भेज देंगे। यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा, 2 गुना आपका यहाँ पर 100 होगा, और ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बटे आपका यहाँ से 25 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100 कटेगा। अब सबको गुना कीजिएगा, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16। तो यहाँ से देखो दर कितना आ गया फ्रेंड्स, तो दर कहिएगा यहाँ से 16% आ रहा है। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे। यदि आप सभी वीडियो समझ गए हैं, पसंद आया है वीडियो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। आप मेरे साथ डेली टाइम टेबल के अनुसार जुड़ सकते हो। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आपको डेली फ्रेंड्स ज्वाइन करना है। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।